मंजिल रास्ता कारवां, हर घड़ी है इम्तिहान, मिले मिले ना मिले, क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। रत्ना जी, मेरी पोजीशन इस वक्त बहुत टाइट है। तेरी पोजीशन तो हमेशा टाइट रहती है भैया। मैं सोचती थी तू आएगा, पैसे लाएगा, मैं सरला और तरला की शादी कर सकूंगी। कम से कम वही पैसे लौटा दे जो मैंने तुझे दिए हैं। अरे जी, बिजनेस जम ही नहीं पा रहा है। और फिर तेरे को तो पता है, हर महीने अमेरिका भी पैसे भेजने पड़ते हैं। जुगल, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती, पर क्या करूं, बेटियों की शादी का सवाल है। सरला के लिए एक अच्छा लड़का भी है मेरी निगाह में, और उसे भी सरला पसंद है। अरे जीजी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। खैर, तेरा मुंह भी मीठा करवाता और अपना भी करता हूँ। ले जीजी, चॉकलेट खा लो। पैसों का इंतजाम कर भैया, पैसों का। अरे जीजी, तू फिक्र मत कर, सरला और तरला दोनों की शादी की जिम्मेदारी मेरे पर है। गुड्डन, वो अमीर आदमी तुझे देश छोड़ने के लिए पैसे दे रहा है, तो तू ले क्यों नहीं लेता? जीजी, तू ही तो कह रहा था कि वो अपनी बेटी की शादी तुझसे नहीं होने देगा। जीजी, जीजी जरा सोचो, अगर मैं चला गया तो उस लड़की का क्या होगा जीजी? और फिर मुझे नहीं लगता कि मैं भी उसके बिना रह पाऊंगा जीजी। तेरे मुंह से ये बातें जचती नहीं है। 50 लड़कियों के साथ तो तू घूमता रहता है। जीजी, वो 50 लड़कियों में से नहीं है जीजी। तेरे मन की तो तू ही जाने जुगल, लेकिन अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो ये लड़का भी हाथ से निकल जाएगा। चलती हूँ। एक मिनट जीजी। जीजी, ये लड़कियों के लिए कुछ चीजें हैं, ले जाओ। तरला तरला के खिलौनों से उनका जी बहलाने की कोशिश मत कर। उन बेचारियों का तो बाप भी नहीं है। मामा के नाम पे एक तू ही है। मेरा मुंह बोला भाई, भात का इंतजाम कर, भात का। हाँ जीजी, मैं जल्दी कुछ इंतजाम करूंगा। फिलहाल तुम ये 5 रखो ना जीजी। ये लो, लड़कियों के लिए दो। हेलो ज्योति। हाँ जुगल है, कैसी हो? अच्छा, चंदर कब आ रहा है? आज रात की फ्लाइट है? हाँ, वही अर्ली मॉर्निंग वाली ना। अच्छा ज्योति, आज ही उससे बात करना ना, वो हर महीने अमेरिका पैसा भिजवाने वाली बात। स्वीटहार्ट, यू अरेंज फॉर मनी फर्स्ट। अरे तुम्हारे साथ रोमांस का चांस तो मैं निकाल ही लूंगा। डार्लिंग जी, मैंने तो आपको दिल्ली में बहुत मिस किया। रोज रात को फोन मिलाया कि जी चलो तुमसे अडल्ट ओनली लोरी सुन लूं, लेकिन जी तुम कभी फोन पर मिली नहीं मेरे को। क्या है कि तुम्हारे बिना ये बेडरूम तो मुझे काटने को आ रहा था, तो मैं सहेली के यहाँ चली गई थी। डार्लिंग जी, आज रात को ये क्रीम मत ही लगाओ, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है ना मेरा। अगर तुमने मुझे फिर से डार्लिंग जी कहा ना चंदर, तो मैं आज रात फिर से सहेली के यहाँ चली जाऊंगी। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि डार्लिंग जी मत कहा करो। Sounds like bloody माता जी। Why can't you call me darling, जैसे सारे मर्द बोलते हैं? तो सारे मर्द बोलते हैं? आइंदा अगर कोई तुम्हें डार्लिंग बोले ना तो मुझे बताना, मैं साले की जबान खींच के कीमा बना के उसी को खिला दूंगा। मुझसे नहीं बोलते चंदर, अपनी अपनी वाइफ से बोलते हैं। ओह अच्छा अच्छा, मैं समझा नहीं था डार्लिंग जी। अच्छा, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज सुनाना चाहती हूँ। न्यूज जल्दी खत्म करके सीरियल शुरू करते हैं डार्लिंग। That's the correct way to say it. न्यूज ये है कि तुम्हारी एब्सेंस में आई एंड जुगल वर्क दिन रात। रात में भी? 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हमने। जुगल वर्क्स वेरी हार्ड, यू नो। बस न्यूज़ें बहुतों की न्यूज़ें। अब ये न्यूज़ खत्म करो और सीरियल शुरू करते हैं डार्लिंग जी। आ जाओ जल्दी से।
चंदर, जुगल का कोई एक फॉरेन लेनदार है जो उसे बहुत परेशान कर रहा है। मैंने तुम्हारी तरफ से उसको प्रॉमिस दे रखा है कि तुम उसे 10 महीने के लिए 10-10 हजार डॉलर की किश्त भेज दोगे। मेरी देनदारी है जो मैं दे दूंगा। भाई तुमने प्रॉमिस कैसे किया उसे? हाँ? देनदारी तो मामा जी की भी नहीं लगती चंदर। एंड ही तो सेज कि ही इज गोइंग टू गिव इट इन एक मुश्त। ओ जी हाँ, एक मुश्त में दे देंगे मामा जी। ओह यस चंदर, मामा जी तो ये चाहते हैं कि जुगल को पैसे देकर उसको ऑलवेज के लिए फॉरेन में भेज दें। क्यों क्यों? क्योंकि जब तक जुगल यहाँ पर रहेगा तब तक स्मृति किसी और के साथ शादी नहीं ना करेगी। तो फिर मामा जी ये भी तो नहीं चाहते कि जुगल की शादी स्मृति के साथ हो। अच्छा जी, तो अगर हम ये नहीं चाहते कि स्मृति की शादी हो तो हमें जुगल को यहीं रोके रखना होगा। भाई मेरी समझ में तो तुम लोगों की बातें नहीं आती हैं। एक तो वो तुम्हारे मामा जी की उस ट्रस्ट मनी में से कोई खास पैसा मुझे मिल नहीं रहा और मैं जुगल को लुटाई जाऊं मैं। लेकिन जुगल के साथ जो हम प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं उसमें से तो तुम्हें मनी मिलेगा ना। कभी कभी चंदर तुम तो छोटी छोटी बातें भी नहीं समझते। मेरा तो जी कर रहा है कि आज भी मैं सहेली के यहाँ जाके रहूं। मुझे सहेली भी कहीं सैया जी की जगह ले सके भला। जी देखो गुणवंती, चाहे वो बचपन के दोस्त हों, लेकिन मुझे पता लग गया कि अगर चंदर जुगल को पैसा देता है तो मैं चंदर की पेमेंट रुकवा दूंगा। तुम जिसकी कहो मैं कसम खाने को तैयार हूँ। चंदर जुगल को एक पैसा नहीं दे रहा। गुड। एक बात बताओ गुणवंती, वो दिल्ली वाले लड़कों के बारे में तुम्हें मालूमात थी? आजकल के जमाने के लिहाज से तो ठीक ठाक हैं, लेकिन बलदेव जब मैं उन्हें तुम्हारी नजर से देखती हूँ तो मुझे कुछ जचते नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? उनमें से एक लड़के महेश को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत ही चंगा लड़का है वो। सिगरेट शराब वो नहीं पीता, पान तंबाकू वो नहीं खाता, प्योर वेजिटेरियन है वो। प्योर वेजिटेरियन है। बलदेव, लड़कियों के मामले में तो वो पूरा नॉन वेज है। उसकी एक रखेल भी है। जरा उस मिस्ट्रेस का नाम तो बताना मुझे। मैं अपने दिल्ली वाले समिति को फोन करके अभी पता करवाती हूँ। महेश पड़ोसी है उनका। रहने दो। देखो, जिसके बारे में जरा भी शक हो हम उसे कंसिडर ही नहीं करेंगे। भाई बंबई वाले लड़के भी तो हैं। यहाँ वाले लड़कों के बारे में भी कुछ ऐसा सुन रखा है बलदेव कि उनकी सिफारिश करने के लिए तो मेरा मन भी नहीं करता। सुरेश चंद के बेटे निखिल की तो बहुत तारीफ करते हैं लोग। उसके बारे में तुमने क्या सुन लिया भाई? वो निखिल की भाभी और उसके ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं है। बट रॉट, सारी दुनिया जानती है निखिल अपनी भरजाई को मां समान समझता है। पहले मैं भी समझती थी, लेकिन मैं अपनी आंखों की देखी पर यकीन करूं या लोगों की सुनी पर? अभी तक तो हमारे डॉक्टर बलदेव राज को ही लड़के रिजेक्ट करने की बीमारी थी, अब गुणवंती को भी हो गई। अरे मरी, इतना सोचेगी तो भेजा खराब हो जाएगा। मेरी मान और ये सारे फोटो बाहर फेंक और जुगल की तस्वीर इसके अंदर रख के फोल्डर बंद करके मामा जी को दे दे। हैं? वैसे जुगल की तस्वीर यूं बिस्तर के नीचे रखेगी या फिर दिल में छुपा के रखेगी तो मामा जी को कैसे पता चलेगा कि ये दिल का मामला है, कोई दिल लगी नहीं। सोच क्या रही है? चल चल। हाँ, शाबाश, अब बनेगी तेरी जुगल जोड़ी। लेकिन पापा को बात पूरी कर बेटे। क्या शिकायत कर रही थी मेरी? मैं कह रही थी कि आपको मेरी नादानी से परेशानी होती है। बेटे, मुझे तेरी नादानियों से परेशानी नहीं होती, जमाने की चालाकियां परेशान करती हैं। ये सोचकर परेशान होता हूं कि कहीं कोई मेरी भोली वाली बेटी को
बेवकूफ न बना दे। चलो, मैंने तुम्हें कुछ लड़कों की तस्वीरें और बायोडेटास दिए थे। तुम दोनों ने उनमें से कोई लड़का चुना? मामा जी, चुनना तो स्मृति को था, उसी से पूछिए ना। क्यों बेटे? बताओ, शर्माती क्यों हो? अरे शर्माओ नहीं, बताओ तो सही। ये उन लड़कों में से नहीं है, उनमें से चुनो जो मैंने बताए थे। आपने तो मुझसे अपनी पसंद का चुनने को कहा था पापा। पर इस लफंगे को चुनने के लिए नहीं कहा था। पापा, बिना सबूत के जुगल बाबू को बुरा क्यों कहते रहते हैं? पूछताछ करा के भी उनके खिलाफ आपको कोई बात तो नहीं मिलती? सबूत चाहती है तो मैं सबूत भी जुटा दूंगा कि ये जुगल देवता नहीं, एक नंबर का कमीना, घटिया, बाजी, बदतमीज इंसान है। तू उसके लिए मुझसे सबूत चाहती है? उस 2 कौड़ी के आदमी के लिए मुझसे सबूत चाहती है तू? मैं ये कहता हूं कि किसी फॉरेन डिटेक्टिव एजेंसी को हायर करके क्या होगा भाई? जैसे अब तक की पूछताछ से जुगल के खिलाफ कोई पॉइंट नहीं मिला है, वैसे अब भी नहीं मिलेगा। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कर सज्जाद, जरूर सबूत मिलेगा उसके धोखेबाज होने का। अच्छा चल, माने लेते हैं कि वो है एक बदमाश है, तो भी क्या? अरे भाई, वो तेरी दस्तखत के बगैर एक पैसा भी तेरे जीते जी नहीं निकाल सकता श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट से। मेरे मरने के बाद तू ले सकता है, मेरी बेटी को मारकर उसकी लाश भी गायब करवा सकता है। भाई अवन्नक, अरे मुझे तो लगता है तूने टीवी पर कोई जासूसी सीरियल देखना शुरू कर दिया है। हाँ, और नहीं तो क्या, तभी तो तुझे ऐसी उल्टी सीधी बातें सूझ रही हैं। अरे बलदेव यार, तेरे ससुर तुझे इतना पावर दे गए हैं कि अगर तू चाहे तो तेरे मरने के बाद भी उनका पैसा और तो और तेरी बेटी भी नहीं ले सकते। तू डिटेक्टिव एजेंसी को काम पर तो लगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। पापा, खाना लग गया। तूने मुझे अपने मन की बात बता दी, अच्छा किया। लेकिन मैं तो जो भी करूंगा तेरी भलाई का ध्यान रख के ही करूंगा ना। मैं जानती हूँ पापा, आप मेरा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। आपका जो भी है मैं ही हूं। मैं नादान हूं, मगर मेरी नादानियों पे नाराज मत हुआ कीजिए। Oh, hi. How are you? No. No. I frankly don't know anything about it. No. I swear I'm not involved in any hanky-panky business here. Yeah, possible. Yeah, I can quite see that. Anyway, thank you. Yeah. Bye. क्या हुआ गुड्डन?
कुछ नहीं। न्यूयॉर्क में कोई प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी मेरे बारे में पूछताछ कर रही है। मेरा पार्टनर घबरा गया, उसने सोचा कि मैं शायद किसी गड़बड़ काम में फंस गया हूं। तू गड़बड़ लड़की के साथ फंस गया है भैया। ये जासूस तेरे पीछे जरूर उस अमीर आदमी ने लगाए होंगे। मेरे पड़ोसी कह रहे थे कि उसकी बहन मेरे बारे में पूछताछ कर रही थी। मैंने बलदेव को समझा दिया है कि जुगल को कुछ पैसा तो उसकी बहन रत्ना ने दिया है और कुछ पैसा राजकुमारी ने। बेटा चंद्र, अब तू जाके उससे बोल नहीं देना कि पैसा हम लोगों ने दिया है। समझ गया मदर इन लॉ जी, समझ गया। आप लोगों का मोटो ये है कि जी झूठ में वो जयते। हेलो, हाय जक्सी। ऑफ कोर्स, मैं कोशिश करूंगी। ओके, बाय। चंदर, जक्सी has said कि you never ever tell मामा जी कि हम उसके कौन से न्यूयॉर्क के पते पर उसके पैसे भेज रहे हैं। ओके? सुन लिया आपने? उसको जगसी बोलती है, हुक्म चलाती है अगले की तरफ से। अरे बेटा, पहले तेरे को भी तो प्यार से चंदू बोलती थी, तुझे ही नहीं अच्छा लगा। अजी कभी अगले को भी जग्गा पुकार के देखे, जक्सी डार्लिंग करती रहती है। मैं पूछता हूँ, अगर हम अमेरिका वाला पता दे देंगे तो क्या जुल्म हो जाएगा? उसने रिक्वेस्ट की है डार्लिंग, उसकी बात हमें माननी चाहिए ना। जी मैंने भी रिक्वेस्ट की है कि अगले से जरा दूर रहा करो। हाँ बेटा, तुम जुगल को अब अवॉइड ही करो। मैं भी जब तुम्हारे मामा से उसकी शिकायत करती हूँ तो वो चुड़ैल देमनती हमेशा मुझे ताना देती है। अगर वो इतना ही बुरा है तो तुम अपनी बेटी को उसके साथ घूमने क्यों देती हो? अजी 100% करेक्ट बात करती है अगली। ठीक है मम्मी, मैं उसे मिलना जुलना कम कर दूंगी। अच्छा, इसी बात पर आ जाओ इधर। आ जाओ। क्या कर रहे हो चंदर? बस कुछ नहीं, बस माथा दबाने के लिए कह रहा हूँ, दबाओ ही माथा। जी क्या है जी, जो बात तुम्हारे हाथ में है मदर इन लॉ जी के हाथ में कहाँ है? चल दबाओ ना। हाँ जी, दबा दे बेटा, दबा दे माथा। मजा आ गया। अरे प्यार से डार्लिंग जी, प्यार से। मजा आ गया। हाँ डार्लिंग जी, आपने ये सर दबाया तो मेरी खोपड़ी में एक पॉइंट आया है कि ये जो जुगल ने मामा जी को अमेरिका का पता बताने के लिए मना किया है, इसमें कोई सीक्रेट बात जरूर होगी। जुगल बाबू को बुरा क्यों कहते रहते हैं बिना सबूत के? जुगल बाबू को बुरा क्यों कहते रहते हैं बिना सबूत के? जुगल बाबू को बुरा क्यों कहते रहते हैं? पूछताछ करा के भी उनके खिलाफ आपको कोई बात नहीं। स्मृति माने याद। अरे तुम कहती थी स्मृति तुम्हारी याद दिलाती रहेगी मुझको, लेकिन वो तो उस भूल की याद दिलाती है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें खोकर उसे पाया, जिद्दी और पोती लड़की को। पोती लड़की। दिन तो मरीजों में उलझ कर भूल जाता हूं उस भूल को, लेकिन रात फिर उस भूल को बिस्तर बना देती है कम्मो, फिर हम बिस्तर बना देती है। आज हमारी भूल का सबूत मुझसे सबूत मांग रही है, अपनी भूल का।
रास्ता कारवां हर घड़ी है इंतहा मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां मन